Day 4, Series 2, Tokyo, Hunt for the Food, this time matcha tea. matcha matcha है इस वीडियो में, ज़रूर देखिएगा। हम इस पूरी वीडियो में माचा के बारे में बात करेंगे क्योंकि माचा का ओरिजिन जो है वो टोक्यो से ही हुआ था। सो माचा यहाँ पे इतनी फेमस क्यों है, या यहाँ पे ऐसा क्या है स्पेशल? सिर्फ जापान की माचा टी क्यों? जापानीज माचा टी इसलिए क्योंकि इसका कल्टीवेशन अलग है। सिर्फ जापान में ही ऐसा होता है कि हार्वेस्टिंग से पहले कैमेलिया सैनेंसिस जो एक प्लांट है जिससे आपकी ब्लैक टी, वाइट टी, सारी टीज़ बनती हैं, सभी टीज़ बेसिकली, इनका फर्मेंटेशन अलग होता है, ऑक्सीडेशन अलग होता है, तभी आपको ब्लैक वाइट अलग अलग स्टेजेस होती हैं। लेकिन यहाँ पर जापान में माचा टी बनाने के लिए हार्वेस्टिंग से पहले 2 या 3 दिन पहले उसको शेडिंग दी जाती है, मतलब छाया में रखा जाता है, उसमें क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये एक प्रोसेस है, उमामी फ्लेवर देता है माचा को, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, कैटकीन्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और आपको ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से आपका जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, आप बीमार कम पड़ते हैं। ब्लड प्रेशर पेशेंट्स को थोड़ा देख के पीना पड़ेगा क्योंकि इसमें कैफ़ीन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यही कैफ़ीन है जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स को ज़्यादा देर तक मेडिटेशन करने में हेल्प करता है। सो माचा टी सिर्फ टी ही नहीं है, जापान में सेरेमनीज में यूज़ होता है, ट्रेडिशन है, कल्चर है। चाय पे जो चर्चा होती है ना हमारे हिंदुस्तान पे, एक्चुअली जापान में माचा टी एक ऐसी टी है जो लॉन्जिविटी का एक रीज़न है। सो यहाँ पर स्पेशली अकास्का में मेरा श्राइन शिंटो विज़िट के बाद, श्राइन शिंटो के बारे में अगर मैं आपको छोटा सा बताऊं तो बस ये कि शिंटो और बुद्धिस्ट, मतलब ये दो ऐसे कल्चर्स हैं, शिंटो एंड बुद्धिज़्म, यहाँ पे दो फॉलो की जाती है। सो श्राइन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, तो उसके साइप्रस वुड के साथ बहुत बड़ा गेट बना हुआ था, बहुत पीसफुल था। वहाँ पे भी आपको छोटे छोटे से सोवेनिर्स मिलते हैं, गुड फॉर्चून के लिए आप बहुत चीज़ें खरीदते हो, सो श्रद्धा देखने को मिलती है। फिर इम्पीरियल पैलेस था, पैलेस भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, स्टोन्स, वाटर, नेचर, बॉन्जॉय, जापान में ज़्यादा बॉन्जॉय देखने को मिलता है, पाइन ट्रीज़ का। और फिर वहाँ पे मैंने सामुराई स्टैचू देखा। नीजू बास्की ब्रिज बहुत सुंदर है जो टोक्यो शहर में है। जब आप असाक्सा जाते हैं तो आपको उस मार्केट के बीच में मोनेस्ट्रीज दिखती हैं, टेंपल दिखते हैं, और उसके बीच में ही एक प्यूरिफिकेशन फाउंटेन आपको दिखेगा। प्यूरिफिकेशन फाउंटेन पे जब मैं गई तो बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पर बहुत ही रिलीजियस फैक्टर के साथ, एक श्रद्धा, डिवोशन के साथ ऐसे आप अपने हाथ धोते हैं, कहते हैं कि आपकी जो सोल है आप उसको प्योरीफाई करते हैं उस पानी के साथ। सो अब आगे अगर आप जाते हैं तो यहीं पर आप एक्सपीरियंस करते हैं माचा। हमने यहाँ पर ट्रेडिशनल लंच किया जहाँ पर मैंने देखा कि अनलिमिटेड राइस आप रीफ़िल कर सकते हैं, जो जापानीज़ राइस होते हैं, और मीज़ो सूप, ट्रेडिशनल सिल्कन टोफू। टोफू बहुत ज़्यादा खाया जाता है जापान में, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो इसलिए मुझे सिर्फ सैलड और टोफू मिला था यहाँ पर विद सम राइस एंड मीज़ो सूप। मीज़ो भी एक यहाँ का एक ऐसा फूड है जो लॉन्जिविटी में बहुत हेल्प करता है, इम्यूनिटी में, हेल्थ में बहुत हेल्प करता है। सो स्काई टावर भी देखा मैंने यहाँ पर। स्काई टावर की स्पीड, कहते हैं कि लॉन्गेस्ट टावर है यहाँ पर टोक्यो में, वर्ल्ड में। सो स्काई टावर देखने के बाद अब मेरा जो एक्सपीरियंस है जिसके लिए मैं टोक्यो आई हूँ वो है माचा टी। सो माचा टी, अब जैसे आपको मैंने बताया कि कल्टीवेशन इसका डिफरेंट होता है। अब बेसिकली ये लीव्स आप ब्रू करके नहीं पीते हो, आप डायरेक्टली लीव्स को पी लेते हो। कैसे? क्योंकि इसको बहुत अच्छे से दो स्टोन्स के बीच में ग्राइंड किया जाता है काफ़ी देर तक, और जब वो फाइन पाउडर बन जाता है आप उसको बैम्बू के साथ, बैम्बू का एक ब्रश होता है उसके साथ वार्म वाटर में आप ब्रिस्क करते हैं बड़ी फाइन मेथड के साथ, और उसके बाद इसके डिज़र्ट्स बनते हैं, हॉट वाटर में मिलता है। और बाय चांस यहाँ पर हम लोगों को बियर देखने को मिली, मैंने एक सिप टेस्ट की, अच्छी थी, रिफ्रेशिंग थी। माचा टी मैंने हिंदुस्तान में पी है, अपने पेशेंट्स को देती हूँ।
अब तो लेकिन जो जापानीज़ माचा टी है उसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अलग था, और माचा टी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये एंटीऑक्सीडेंट में इतनी भरपूर है कि ये कैंसर तक को प्रिवेंट कर सकती है, बीट कर सकती है। सो माचा टी के बहुत सारे डिज़र्ट्स थे, आइसक्रीम्स और बहुत सब कुछ। अकास्का जो असाक्सा सॉरी मार्केट जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप जब अगली बार टोक्यो आए तो ज़रूर देखिएगा। और फिर सबसे अच्छा मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर ये रहा कि मैं ज़रूर टैग करूँगी, मुझे उनका नेम अभी उतने अच्छे से नहीं पता है, लेकिन जब मैं एक्सपीरियंस करने गई थी टोक्यो में ट्रेन को, मतलब यहाँ पे टोक्यो स्टेशन है, तो मुझे एक्सपीरियंस करना था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था टिकट्स कैसे खरीदते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन बैरियर है। तो मुझे यहाँ पर ये देखने को मिला कि जो लोग हैं वो इतने स्वीट हैं कि अगर आपको नहीं समझा सकते ना, तो मेरे साथ एक ये लेडी मुझे मिली बहुत स्वीट, और ये अपना स्टेशन छोड़कर शिनसई स्टेशन था कोई, वो मेरे साथ बिल्कुल टोक्यो स्टेशन तक गई हैं और वापस आई हैं। मतलब बहुत ही स्वीट। आप कौन, मतलब 3 स्टेशन तक कौन आगे जाता है। सो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, आपको आपके घर तक पहुँचाने के लिए चले जाते हैं। और सच में ये जेस्चर्स बहुत अच्छे हैं। जापान में मुझे टेक्नोलॉजीज़, खैर बड़ी बिल्डिंग इन टेक्नोलॉजीज़ तो अट्रैक्ट नहीं करती हैं, बट हाँ, यहाँ के जो लोग हैं, हॉस्पिटैलिटी बहुत ही अच्छी है लोगों की।